हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीचार्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लासेस को। फर्स्ट वर्ड है बायोएनसी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है बायोएनसी। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू फ्लोट, यानी कि तैरने में सक्षम होने का गुण। ठीक है, यानी कि तैरने में सक्षम होने का गुण, उसे ही बायोएंसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है एन एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम और एडजस्ट इजिली टू मिस फॉर्चून और चेंज, यानी कि दुर्भाग्य या परिवर्तन से आसानी से उबरने या समायोजित करने की क्षमता। ठीक है, रेजिलियंस इसका मीनिंग होगा दुर्भाग्य या परिवर्तन से आसानी से उबरने या समायोजित करने की क्षमता, उसे ही रेजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ बिकमिंग बिगर और द स्टेट ऑफ बीइंग बिगर देन बिफोर, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा फैलाव या फिर विस्तार। इसका मीनिंग हो जाएगा फैलाव या फिर विस्तार। नेक्स्ट वर्ड है पर्सपेक्टिव। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस इन ए रीजनेबल वे विदाउट एग्जरेटिंग देम। ठीक है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम एंड डिसीजन इन ए रीजनेबल वे। ठीक है, यानी कि वो क्षमता होना जिसमें कि हम लोग जो है प्रॉब्लम को और डिसीजन को जो है रीजनेबल वे में जो है थिंक करते हैं, विदाउट एग्जरेटिंग देम, बिना उसको एग्जरेट किए हुए, उसे ही पर्सपेक्टिव कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, समस्या को जानने और निर्णय लेने का सही दृष्टिकोण, यानी कि परिप्रेक्ष्य। ठीक है, समस्या को जानने और निर्णय लेने का सही दृष्टिकोण, यानी कि परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य उसे ही पर्सपेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीआइट्रेट। ये जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू से समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम्स, यानी एक बार या कई बार फिर से कुछ कहना। ठीक है, एक बार या कई बार फिर से कुछ कहना, उसे ही रीइटरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंजिबल। ये एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और मीजर, यानी जिसका वर्णन करना, जिसे समझना या मापना कठिन हो, उसे ही इंटेंजिबल कहते हैं। यानी कि जिसका वर्णन करना, जिसे समझना या मापना कठिन हो, उसे ही इंटेंजिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफिसिट। ये नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा मीनिंग व्यय किए गए पैसे से कम पैसे की प्राप्ति, घाटा, कमी या अभाव। ठीक है, द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट, उससे ही डिफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। ये नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। ए सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं की एक विशेष दिशा में उमड़ पड़ने की क्रिया। बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं की एक विशेष दिशा में उमड़ पड़ने की क्रिया, उमड़ पड़ने की क्रिया, उसे ही सर्ज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटबाउंड। ये जो है एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी विशेष बिंदु से दूर यात्रा करना। यानी कि किसी विशेष बिंदु से दूर यात्रा करना, उसे ही आउटबाउंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिड। एमिड जो है प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ या अमंग, यानी के बीच में या के मध्य में, उसे ही एमिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड फ्लड। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए शॉर्ट टाइम इन विच देयर इज सडनली ए लॉट ऑफ एक्टिविटी, यानी एकाएक उत्पन्न हलचल की सीमित कालावधि, उसे ही फ्लडी कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट, ये वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू सपोर्ट ए स्टेटमेंट, आइडिया, ईटीसी बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, यानी नए प्रमाण द्वारा किसी विचार, कथन आदि की संतुष्टि या समर्थन करना, उसे ही कोरोबोरेट कहते हैं। यानी कि नए प्रमाण द्वारा किसी विचार, कथन आदि की संतुष्टि या समर्थन करना, उसे ही कोरोबोरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिथर, ये वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग या टू हेजिटेट, यानी निश्चय करने में असमर्थ होना या निश्चय न कर सकना या फिर हिचकना, उसे डिथर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अगर, ये वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू बी ए साइन ऑफ स्पेशली गुड और बैड थिंग्स इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में विशेष रूप से अच्छी या बुरी चीजों का संकेत होना, उसे ही अगर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है। ठीक है, एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें। इस तरह की वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।